कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से। धरती अब पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये 29th सेंचुरी चल रही है और इंसानों के रहने लायक इस अर्थ पर कुछ भी नहीं बचा। चारों तरफ बस धूल, धुआं और कचरे के अनगिनत पहाड़ रह गए थे। आज से 700 साल पहले BNL बाय एंड लार्ज नाम की एक कंपनी ने एक्सियम नाम का एक विशाल स्पेसशिप बनाया था और बचे हुए तमाम इंसान उसी में स्पेस में रहने लगे। BNL ने सफाई के लिए बहुत सारे वॉल यूनिट्स तैनात किए जो कचरे को कंप्रेस करके क्यूब बनाते रहे ताकि कभी अर्थ फिर से साफ होकर रहने लायक बन सके और इंसान वापस लौट आए। लेकिन सदियों गुजरने के बाद सारे वॉली रोबोट्स एक एक करके खत्म हो गए, सिवाय एक के। वो बचा सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी उसका कोई पार्ट खराब होता वो कचरे में पड़े पुराने रोबोट्स से पार्ट निकालकर खुद को ठीक कर लेता। इसीलिए वो थोड़ा खटारा, थोड़ा टूटा फूटा मगर जिंदा है। सदियों तक अकेले रहते रहते वॉली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पैदा हो चुकी है। अब वो महसूस कर सकता है लोनलीनेस, क्यूरियोसिटी और अटैचमेंट जैसी चीजें। हर रोज वो कचरा कंप्रेस करते हुए जो भी चीज उसे दिलचस्प लगती वो उसे संभाल कर अपने छोटे से घर में ले आता। घर में उसने एक पुराना टीवी भी लगाया है जिसमें वो इंसानों के रोमांटिक और डांसिंग क्लिप्स देखता है और वही क्लिप्स उसे साथ और मोहब्बत का ख्याल सिखाती हैं। उसका एक छोटा सा दोस्त भी है, एक कॉकरोच जो हमेशा उसके साथ रहता है। सुबह होते ही वॉली अपनी बैटरी सोलर एनर्जी से चार्ज करता है और फिर रोज की तरह काम पर निकल जाता है। आज अपने रूटीन काम के दौरान वॉली को एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, एक प्लांट। आज तक वॉली ने कभी पौधा देखा ही नहीं था। वो बड़े एहतियात से उसे मिट्टी समेत उठाकर एक पुराने जूते में रख देता है और अपने घर वापस ले जाता है। शाम को जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे बाहर एक रेड लेजर लाइट दिखाई देती है। वो जिज्ञासा में उसका पीछा करता है और थोड़ी दूर पहुंचकर अचानक आसमान में एक विशाल स्पेसशिप को उतरते हुए देखता है। वॉली जल्दी से जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें छिप जाता है। शिप से एक बेहद एडवांस्ड रोबोट बाहर निकलता है, ईव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन इवेल्युएटर। वॉली छिपकर उसे बड़ी गौर से देखता है। ईव आते ही हर चीज को स्कैन करना शुरू कर देती है। अगर कोई चीज नॉर्मल हो तो उसके सिस्टम में रेड बीप आता है, मगर जरा सी भी मूवमेंट मिले तो वो अपनी प्लाज्मा गन से उसे तुरंत ब्लास्ट कर देती है। वॉल-ई की हल्की सी आवाज से भी वो फायर कर देती है, लेकिन वॉल-ई बाल बाल बच जाता है। अब ईव इधर उधर उड़ती रहती है, सब कुछ स्कैन करती रहती है और वॉल-ई बिना आवाज किए दूर से उसके पीछे पीछे चलता रहता है। कॉकरोच भी उत्सुकता में ईव के पास चला जाता है और अजीब बात ये कि ईव उसे ब्लास्ट नहीं करती। धीरे धीरे उन दोनों की छोटी सी दोस्ती हो जाती है। जब ईव पहली बार वॉल-ई को नोटिस करती है वो उसे पूरा स्कैन करती है, मगर फिर भी रेड बीप आता है तो वो आगे बढ़ जाती है। वॉल-ई फिर भी उसका पीछा करता रहता है। रात में जब ईव स्लीप मोड में चली जाती है तो वो कचरे से उसका एक क्यूट सा स्टैच्यू भी बनाता है, मगर ईव उस पर ध्यान नहीं देती। एक वक्त ऐसा आता है जब ईव अपनी शिप पर किसी मैग्नेट से चिपक जाती है। उसे गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा प्लाज्मा गन से निकाल देती है। ब्लास्ट पे ब्लास्ट, पास खड़ी छोटी शिप्स भी एक्सप्लोड हो जाती हैं। वॉल-ई दूर से ये सब देख रहा होता है। ईव गुस्से के साथ थोड़ी उदास भी दिखती है। धीरे धीरे वॉल-ई उसके पास आता है और पहली बार दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, अपने नाम बताते हैं। ईव को वॉल-ई से मिलकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। तभी वॉल-ई का स्टॉर्म इंडिकेटर बजने लगता है। उसे समझ आ जाता है धूल का भयानक तूफान आने वाला है। वो बिना वक्त खोए ईव को अपने घर ले आता है। अंदर फेरी लाइट्स जगमगा रही हैं। वॉल-ई उसे अपनी सारी कलेक्टेड चीजें दिखाता है, पुराना बल्ब, रूबिक्स क्यूब और वो रोमांटिक डांस वीडियो भी। फिर वो खुद डांस करके ईव को दिखाता है। ईव भी कोशिश करती है मगर उसे डांस नहीं आता और गलती से वॉल-ई की एक आंख टूट जाती है। वॉल-ई अपनी ड्रॉर खोलता है जहां उसने ढेर सारे स्पेयर पार्ट्स संभाल कर रखे होते हैं। वो एक नई आई लेंस निकालकर अपनी टूटी हुई आई ठीक कर लेता है। टीवी पर चल रही रोमांटिक वीडियो को ईव बड़े गौर से देखती है और उसे अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर लेती है। आखिर में वॉल-ई उसे वो प्लांट दिखाता है। प्लांट देखते ही ईव के अंदर अचानक ग्रीन डायरेक्टिव सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। ईव प्लांट को अपने भीतर सुरक्षित रख लेती है और तुरंत स्लीप मोड में चली जाती है। ये देखकर वॉल-ई घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि शायद उसकी बैटरी लो हो गई हो और शायद वो भी उसकी तरह सोलर चार्ज्ड होती हो। ईव को बचाने की आखिरी उम्मीद में वॉल-ई उसे धूप में ले जाता है और उसके जगने का इंतजार करता है। आंधी, बारिश, धुंध, हर मौसम में वो उसके साथ रहता है क्योंकि वॉल-ई अब ईव से प्यार करने लगा है। उसके ऊपर फेरी लाइट्स लगाता है, उसके साथ सनसेट देखता है, उसे वीडियो गेम्स भी खेलकर दिखाता है, मगर ईव अब भी स्लीप मोड में रहती है, बिल्कुल खामोश। अगली सुबह एक्सियम का प्रोब शिप अर्थ पर वापस उतरता है जो ईव को लेने आया है। रोबोट्स ईव को मैग्नेट आर्म्स से उठाते हैं और शिप की तरफ ले जाने लगते हैं। वॉल-ई दौड़कर पास पहुंचता है और उसका छोटा कॉकरोच भी उसके पीछे आ जाता है। वॉल-ई उसे रुकने का इशारा करता है क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता।
आता। शिप उड़ान भरने ही वाली होती है। आखिरी पल में वॉल-ई किसी तरह पकड़ लेता है और ईव के साथ ही स्पेस में निकल पड़ता है। स्पेस में उड़ते हुए वो तरह तरह की शानदार चीजें देखता है। तारे, सैटेलाइट्स, कॉस्मिक डिब्री, सब उसे हैरान भी करते हैं और खुश भी। शिप अब बाय एंड लार्ज के एक्सियम स्पेसक्राफ्ट पर पहुंचती है। एक्सियम पर पहुंचते ही रोबोट्स ईव को साफ करते हैं और वॉल-ई भी उसके साथ साथ लगा रहता है। जब क्लीनिंग रोबोट्स ईव की चेस्ट पैनल से प्लांट सिग्नल वाली ग्रीन बीम देखते हैं तो सब अलर्ट हो जाते हैं। वो ईव को तुरंत एक छोटी गाड़ी में डालकर उसे सीधे एक्सियम कैप्टन के पास ले जाने के लिए चल पड़ते हैं। वॉल-ई भी उनके पीछे पीछे भागता है। रास्ते में वो एक्सियम पर मौजूद इंसानों की जिंदगी देखता है जो अब पूरी तरह बदल चुकी है। स्पेस में 700 साल रहने की वजह से इंसानों के हाथ पैर छोटे हो गए हैं, शरीर इतना मोटा कि अब वो चल भी नहीं सकते। सब लोग सिर्फ अपनी रोबोटिक चेयर्स पर पड़े रहते हैं। वही उन्हें घुमाती हैं, वही खिलाती हैं, वही एंटरटेन करती हैं। बच्चे तक चेयर्स पर ही रहते हैं और इंसान अब सिर्फ वो ड्रिंक्स लेते हैं जिन्हें चबाने की भी जरूरत नहीं। ये दुनिया बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इंसानों की जिंदगी अब पूरी तरह मैकेनिकल हो चुकी है। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो अपनी चेयर पर सो रहा होता है क्योंकि शिप ऑटो पायलट पर चल रही है। ऑटो पायलट कैप्टन को उठाता है। कैप्टन बोरियत से अपने रोजमर्रा के काम करता है। फेस स्कैन, हेल्थ रिपोर्ट, रूटीन चेकअप्स और फिर अपनी डेली पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। जब वो देखता है कि ईव पॉजिटिव सिग्नल लेकर वापस लौटी है तो वो हैरान रह जाता है। कैप्टन अपने कैबिन में जाकर ग्रीन एक्सेस बटन दबाता है और 700 साल पुराना सीईओ का बाय एंड लार्ज वीडियो मैसेज सामने आ जाता है। सीईओ की रिकॉर्ड की गई आवाज कहती है, अगर कभी भी कोई ईव यूनिट पॉजिटिव प्लांट सिग्नल लेकर लौट आए तो इसका मतलब है कि अर्थ फिर से रहने लायक हो चुकी है और इंसान घर वापस जा सकते हैं। कैप्टन ऑपरेशनल मैनुअल देखता है और तुरंत प्लांट को अर्थ रिटर्न प्रोसीजर के लिए निकालने का आदेश देता है, लेकिन जब ईव के अंदर चेक किया जाता है तो प्लांट गायब मिलता है। ऑटो पायलट इसे ईव मलफंक्शन घोषित कर देता है और उसे रिपेयर वार्ड में भेजने का आदेश दे देता है। वॉल-ई भी उसके पीछे जाता है और उसके साथ ही रहता है। उधर कैप्टन कंप्यूटर पर अर्थ के बारे में देख रहा होता है कि आखिर इंसान पहले कैसे जिया करते थे और अर्थ कैसी हुआ करती थी। इधर ईव और वॉल-ई को रिपेयर रूम में डाल दिया जाता है ताकि उनके सिस्टम चेक और फिक्स किए जा सकें। वॉल-ई को एक अलग चेंबर में लॉक कर दिया जाता है। ईव की रिपेयरिंग शुरू होती है और टेस्ट करने के लिए उसका हाथ अलग कर दिया जाता है। वॉल-ई को लगता है कि रोबोट्स उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो लेजर का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करता है और सीधे ईव का हाथ पकड़कर उसे बचाने लगता है। इस अफरा तफरी में रिपेयर रूम के सारे फॉल्टी रोबोट्स अनलॉक हो जाते हैं और वो सब वॉल-ई को ही अपना लीडर समझने लगते हैं। सबके सब वहां से भाग जाते हैं और अब पूरा एक्सियम अलर्ट पर चला जाता है। सिक्योरिटी रोबोट्स वॉल-ई और ईव के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों को वांटेड घोषित कर दिया जाता है। ईव पहले वॉल-ई पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो समझती है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वॉल-ई सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने लगती है। आखिरकार ईव एस्केप मोड एक्टिवेट करती है और दोनों एक्सियम कॉरिडोर से भागते हुए निकलते हैं। ईव वॉल-ई से कहती है, तुम अर्थ वापस चले जाओ। वॉल-ई किसी भी सूरत में ईव के बगैर वापस जाने को तैयार नहीं होता। उसी वक्त ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट वहां आ जाता है। एस्केप पॉड में जाकर वो प्लांट को अंदर रख देता है और उसे डिस्ट्रक्शन मोड में भेज देता है ताकि पॉड खुद ब खुद ब्लास्ट होकर प्लांट खत्म हो जाए। वॉल-ई ये सब देख लेता है और बिना सोचे समझे पॉड के अंदर कूद जाता है। ईव उसे रोकने की कोशिश करती है मगर पॉड लॉन्च होकर स्पेस में बाहर निकल जाता है। अब 20 सेकंड्स में पॉड ब्लास्ट होने वाला है। ईव वॉल-ई को बचाने के लिए पूरी स्पीड से स्पेस में दौड़ पड़ती है। ब्लास्ट होने से ठीक पहले वॉल-ई फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पॉड से बाहर निकल आता है। एक्सटिंग्विशर उसे हवा में तैरने में मदद करता है और वो सीधे ईव के पास पहुंचता है। वॉल-ई ईव को बताता है कि उसने प्लांट को भी बचा लिया है। ये सुनकर ईव खुश हो जाती है और पहली बार उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों स्पेस में उड़ते हुए एक ड्रीमी सा डांस करते हैं। ये दुनिया का सबसे मासूम, सबसे खूबसूरत डांस होता है। दोनों वापस एक्सियम की ओर लौटते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका है कि सभी रोबोट्स को ऑटो पायलट कंट्रोल कर रहा है और वो हर हाल में प्लांट को कैप्टन तक पहुंचने से रोकना चाहता है। इसलिए वो चोरी छिपे जहाज के ट्रैश कंपार्टमेंट से होकर कैप्टन के कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ईव वॉल-ई को थोड़ी देर वहीं छोड़ देती है और खुद जाकर कैप्टन को प्लांट डिलीवर कर देती है। कैप्टन पृथ्वी के बारे में पहले ही बहुत कुछ जान चुका था। वो वीडियोस, डेटा और हिस्ट्री देखकर समझ चुका था कि कभी अर्थ कैसी हुआ करती थी। हरे भरे जंगल, नीला आसमान, साफ हवा। इसलिए प्लांट देखकर वो बेहद एक्साइटेड हो जाता है। ईव के सर पर वो एक प्रोब हेलमेट लगाकर उसकी अर्थ
मिशन रिकॉर्डिंग देखता है। वीडियो देखकर कैप्टन दंग रह जाता है, क्योंकि जो अर्थ उसने कंप्यूटर पर देखी थी वो असल अर्थ से बिल्कुल अलग थी। वीडियो में हर तरफ सिर्फ कचरा, धूल और वीरानी थी। ये देखकर वो बेहद उदास हो जाता है। उसी वक्त प्लांट का एक छोटा लीफ टूट कर गिर जाता है। कैप्टन उसे प्यार से उठाता है और उसे पानी पिलाता है। धीरे धीरे कैप्टन को एहसास होने लगता है, हमने अर्थ की केयर नहीं की और आज वो इस हालत में है। हमें लौटना होगा और हमें ही उसे फिर से जिंदा बनाना होगा। कैप्टन का ध्यान प्लांट में लगा होता है। उसी दौरान ईव के सामने वो वीडियो चलता है जहाँ वॉल-ई ने किस तरह उसकी देखभाल की थी, किस तरह तूफान, बारिश, रात हर पल उसके साथ खड़ा रहा था। ये सब देखकर ईव गहराई से इमोशनल हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि वॉल-ई ने उसके लिए कितना कुछ सहा है। उसी वक्त वॉल-ई पेट्रोल रोबोट से बचते हुए धक्के खाते खाते ट्रैश कंपार्टमेंट से ऊपर की तरफ आता जा रहा होता है। कैप्टन तुरंत ऑटो पायलट को बुलाता है ताकि होलो डिटेक्टर एक्टिवेट किया जाए और प्लांट को उसमें रखा जा सके, लेकिन ऑटो पायलट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कैप्टन को एक और पुराना BNL CEO मैसेज दिखाता है जिसमें CEO कह रहा होता है, अर्थ की हवा बेहद जहरीली और जानलेवा हो चुकी है। क्लीन अप मिशन फेल हो चुका है, इसलिए अर्थ पर किसी भी हालत में वापस न लौटें। ऑटो पायलट, तुम्हारा आदेश नेवर रिटर्न है। ऑटो पायलट प्लांट सरेंडर करने की मांग करता है, मगर कैप्टन अर्थ लौटना चाहता है। वो कंप्यूटर से पूछता है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी और उसे पता चलता है ये मैसेज 700 साल पुराना है। कैप्टन को यकीन हो जाता है कि इतने साल में अर्थ काफी बदल चुकी होगी और प्लांट का जिंदा होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ऑटो पायलट सिर्फ पुरानी कमांड्स फॉलो कर रहा है, इसलिए वो पूरी ताकत से कैप्टन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसी दौरान ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट वापस आता है। वो कैप्टन के हाथ से प्लांट छीनकर ट्रैश चूट में फेंक देता है। उसी पल वॉल-ई ऊपर पहुंच चुका होता है और प्लांट सीधे उसके ऊपर गिरता है। असिस्टेंट रोबोट ईवे को पकड़ लेता है और ऑटो पायलट वॉल-ई के पास आता है। वो प्लांट मांगता है, लेकिन वॉल-ई उसे देने से इनकार कर देता है और प्लांट को अपने अंदर छिपा लेता है। ऑटो पायलट उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वॉल-ई बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर ऑटो पायलट ईव को भी फोर्सफुली स्विच ऑफ कर देता है और उसे भी नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो कैप्टन के कैबिन की लाइट्स बंद करके कैप्टन को अंदर बंद कर देता है ताकि कोई भी अर्थ रिटर्न का आदेश न दे सके। ईव का स्विच अचानक ऑन हो जाता है। वो धीरे धीरे होश में आती है और खुद को ट्रैश कंपार्टमेंट में पाती है जहाँ टूटे फूटे रोबोट और कबाड़ फेंका जाता है। वो फौरन उठकर वॉल-ई की तरफ भागती है। वॉल-ई की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। ऑटो पायलट के बिजली वाले झटके की वजह से उसकी मेन चिप भी बुरी तरह खराब हो गई है। वॉल-ई कमजोर आवाज में ईव को बताता है, मेरी चिप अर्थ पर है, वहीं जाकर बदली जा सकती है। वो प्लांट ईव को देता है और इशारा करता है, अगर प्लांट को होलो डिटेक्टर में डाल दोगी तो एक्सियम अर्थ की तरफ लौट जाएगा और मैं भी अर्थ पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर ईव के अंदर एक नई हिम्मत जागती है। वो वॉल-ई को उठाकर एक्सियम के लोगों की तरफ बढ़ती है। अब वो किसी भी हाल में वॉल-ई को बचाना चाहती है। वॉल-ई रास्ते में सारे फॉल्टी रोबोट्स को एक पुराने सॉन्ग की आवाज से बुला लेता है। सिक्योरिटी रोबोट्स उन्हें देख लेते हैं और रोकने लगते हैं, लेकिन फॉल्टी रोबोट्स उनकी ढाल बनकर रास्ता साफ कर देते हैं। अब वॉल-ई और ईव की तस्वीरें पूरे एक्सियम पर दिखाई जाती हैं। उन्हें वांटेड घोषित कर दिया जाता है। कैप्टन भी स्क्रीन पर तस्वीरें देखता है और जैसे ही वो देखता है कि वॉल-ई के हाथ में प्लांट है, उसके चेहरे पर उम्मीद की एक चमक आ जाती है। वो किसी तरह अपनी स्क्रीन ऑन करता है और ईव के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो होलो डिटेक्टर का लोकेशन और पूरी जानकारी बता देता है। कैप्टन पूरी ताकत लगाकर ऑटो पायलट से लड़ता है। बहुत कोशिशों के बाद वो होलो डिटेक्टर को एक्टिवेट कर देता है और सभी ह्यूमंस को उस ग्राउंड सेक्शन में ले जाया जाता है, लेकिन ऑटो पायलट कैप्टन से ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार वो कैप्टन को हरा देता है। उधर वॉल-ई और ईव ग्राउंड सेक्शन तक पहुंचते हैं, मगर ऑटो पायलट एक्सियम को रोटेट कर देता है। झटका इतना जोर का होता है कि प्लांट वॉल-ई के हाथ से गिर जाता है और सारी चेयर्स उलटने से इंसान एक तरफ फिसलने लगते हैं। ऑटो पायलट होलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है, लेकिन वॉल-ई अपनी पूरी जान लगाकर होलो डिटेक्टर को जबरदस्ती खुला रखता है। तभी कैप्टन गिरते पड़ते उठता है और पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो ऑटो पायलट से सीधी लड़ाई करता है और उसे मैनुअल मोड पर स्विच कर देता है, जिससे ऑटो पायलट शट डाउन हो जाता है और एक्सियम का रोटेशन भी रुक जाता है। ईव प्लांट को पकड़ने के बजाय पहले वॉल-ई को बचाने दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी अब वॉल-ई है। इंसान और रोबोट्स मिलकर प्लांट को हाथों हाथ पास करते हुए ईव तक पहुंचाते हैं। ईव प्लांट को फौरन होलो डिटेक्टर में डाल देती है। एक्सियम तुरंत टर्बो स्पीड में अर्थ की तरफ लौटने लगता है। वॉल-ई अब लगभग टूट चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आखिरी सांसें बची हैं। एक्सियम अर्थ पर लैंड करता है। जैसे ही डोर्स खुलते हैं, ईव सबसे पहले वॉल-ई को उसके छोटे से घर
ले जाती है। वहाँ वो उसके सारे पार्ट्स बदलती है, उसे केयरफुली रिपेयर करती है और उसे धूप में रखकर चार्ज करती है। धीरे धीरे वॉल-ई को होश आता है। ईव प्यार से उसके सामने अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वॉल-ई कोई रिएक्शन नहीं देता। वो बिल्कुल खाली एक्सप्रेशन के साथ बाहर जाने लगता है। ईव उसे टीवी पर वही रोमांटिक डांस वीडियो दिखाती है जो वॉल-ई को बहुत पसंद थी, मगर कोई असर नहीं। ईव उसे बल्ब, क्यूब और सारी वो चीजें दिखाती है जो वॉल-ई ने कभी प्यार से इकट्ठी की थी, मगर ऐसा लगता है जैसे उसकी मेमोरी पूरी तरह रीसेट हो गई है। वो घर के बाहर जाकर एक नॉर्मल रोबोट की तरह फिर से कचरा साफ करने लगता है। ईव टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो धीरे से वॉल-ई के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में गहराई से देखती है, जैसे उसे उसकी हर याद, हर एहसास वापस दिला रही हो। फिर वो उसे कसकर गले लगा लेती है। एक हल्की सी चमक और वॉल-ई के सर्किट्स में स्पार्क दौड़ जाता है। वॉल-ई का हाथ धीरे से ईव के हाथ पर आ जाता है। अब उसकी यादें वापस लौट आई हैं। वो फिर से वही पुराना वॉल-ई बन जाता है। इंसान अर्थ पर उतरकर वो प्लांट जमीन में लगाते हैं। समय बीतता है और धीरे धीरे पूरी अर्थ पर छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। हर तरफ हरियाली फैलने लगती है। वॉल-ई और ईव एक नई अर्थ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वॉल-ई ने हमें सिखाया कि कभी कभी दुनिया बदलने के लिए एक दिल और थोड़ी सी जिद ही काफी होती है। अगर आपको ये सफर खूबसूरत लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं।